हम जा रहे हैं नरसिंहगढ़ कुल देवी की पूजा करने के लिए। और तैयार होने के बाद मैं थोड़ा मूड ऑफ हो गया था मेरा कि मुझे जाने का मन नहीं है, मन नहीं है, मन नहीं है, पर मेरी मम्मी ने कहा कि चलो जाना चाहिए, अच्छा होता है। तो मैं निकल गई मम्मी के साथ ऑब्वियसली। और रास्ते में तो मैं पूरा सोते हुए गई। मैंने बिल्कुल कुछ नहीं नोटिस किया। वहाँ पहुँचे तो बड़ी मम्मी लोग ऑलरेडी पहुँच गए थे और पूजा की तैयारी भी कर ली थी उन्होंने। बस फिर हमने पूजा करी। और ये कैटरपिलर मेरे भाई बहन छोड़ ही नहीं रहे थे इस चीज़ को, पता है। और मौसम इतना अच्छा था पहले तो कि हमें लगा बहुत मज़ा आएगा आज घूमने में और बहुत फ़न होगा। तो घर के पास ही में एक लेक थी, तो हम लोग वहाँ चले गए क्योंकि लड़कियाँ कुल देवी की पूजा नहीं करती शादी के पहले, ऐसा मेरी मम्मा लोग बोलती हैं। तो ठीक है भाई, नहीं करी, सिर्फ़ और सिर्फ प्रसाद ले लिया और घूमने निकल गए। इतना अच्छा व्यू था, बहुत सुकून। पानी इज़ इक्वल्स टू सुकून मेरे लिए। फिर छोटा सा सीताफल का पेड़ भी दिख गया। लंच किया हम लोगों ने, फैमिली टाइम स्पेंड किया, फिर हम लोग निकल गए घूमने के लिए। तो पहले हमने शुरुआत की बड़े महादेव जी से। वहाँ पहुँचे और फिर इतनी सारी सीढ़ियाँ देख के पहले लगा कि यार इतना चलना पड़ेगा, पर भगवान जी से मिलना था तो इट वॉज़ ऑल वर्थ इट। ऊपर पहुँचे, सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी, उसके पास से ही महादेव जी बैठे हुए थे उसके पास में। ऊपर पहुँचे और यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड में कुंड बना हुआ है उसकी वीडियो मैं ले नहीं पाई, पर वहाँ की मान्यता ये है कि वहाँ का पानी कभी सूखता नहीं है। फिर हमने आराम से अपने दर्शन किए। फिर वहाँ से रास्ता है ऊपर जाने के लिए, मतलब ऊपर भी महादेव जी का टेम्पल ही है एक, और उसके पहले शनिदेव बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो हमने पहले शनिदेव की पूजा करी, उसके बाद हम लोग ऊपर निकले। ऊपर महादेव जी, छोटी सी जगह है तो महादेव जी बैठे हुए हैं वहाँ पे। और वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे त्रिशूल विशूल भी लगा हुआ है। मतलब मंदिर इज इक्वल्स टू सुकून। पानी भी सुकून है, मंदिर भी सुकून है। अगर आप सनातनी हो तो आप इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे। इसी मंदिर की मैं बात कर रही थी, ये ऊपर है। पहले हमें लगा कि ये छोटे महादेव जी हैं, पर बाद में हमारे चाचा लोग और पापा लोगों ने बोला कि ये छोटे महादेव जी का मंदिर नहीं है, ये बड़े महादेव जी का ही मंदिर है सिर्फ। और फिर हमें पता चला कि छोटे महादेव जी जाने के लिए पीछे से ही पहाड़ी पे एक रास्ता है। तो हम लोग ऊपर चले गए पहले तो देखने के लिए कि भाई अच्छा है कि बुरा है, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। ये मेरी छोटी बहन है जो मेरे साथ चल रही है अभी। और वहाँ सामने मेरी दीदी खड़ी हैं, उनके साथ जो है वो मेरा छोटा भाई है, चाचा का लड़का। व्यू तो बहुत ही ऑन पॉइंट था। फिर हमने चाचा को बुलाया अपने, ये मेरे चाचा आ रहे हैं। और फिर उन्होंने बताया कि यहीं से रास्ता है, यहाँ से जाते हैं रास्ते के लिए, और आगे जाके ही छोटे महादेव जी का मंदिर है। तो पहले तो हम लोग थोड़ा डामाडोल थे कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, पर फिर हमने डिसाइड किया, मैंने, मेरे भाई ने और मेरी बड़ी दीदी ने, कि हम चलते हैं यहाँ से और फ़नी होगा, क्या ही ज़्यादा हो सकता है। और चाचा ने कहा था कि 1 किलोमीटर मुश्किल से ट्रैक है। तो हमने कहा चलते हैं, चलते चलते पहुँच ही जाएंगे। फिर हमने ना गलती ये कर दी यहाँ पे कि हम अपनी चप्पलें जो है ना, फुटवेयर, वो नीचे छोड़ के आ गए थे और हम लोग बेयर फुट थे यहाँ पे। तो अब ठीक है, जैसा भी है हमने करना था। फिर ये अंकल जी आ रहे थे वहाँ से वापस, तो हमने, मेरे भाई ने इनसे ही पूछ लिया कि भाई यहाँ से मंदिर का रास्ता है कि नहीं है, क्योंकि हम लोग पहली बार जा रहे हैं। चाचा लोग जा चुके हैं पर हम लोग पहली बार जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ आगे से रास्ता है और हार मत मानना, चलते रहना। तो मेरी दीदी ने कहा कि हार तो नहीं ही मानेंगे पर चलते रहेंगे। और फाइनली हमें फिर मंदिर दिख गया। और मंदिर देख के इतनी खुशी हुई कि मेरे भाई लोग तो, मेरे भाई और दीदी तो भागने ही लग गए आगे कि यार चलो चलो पहुँच गए पहुँच गए पहुँच गए। और जल्दी इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि यार पैर में कुछ पहना नहीं था, बहुत गर्मी लग रही थी। पहले मौसम बहुत अच्छा था और एकदम से धूप आ गई और धूप ने पूरा सत्यानाश कर दिया। बस इसी विडंबना से निकलते हुए हमें रोड दिखने लग गया और रोड देख के भी हमें बहुत खुशी हुई। फिर हम लोग रोड के लिए आगे आगे उतरे। अब हमें पत्थर हैं और हमने कुछ पहना नहीं था तो पैर में चुभ रहे थे, तो इसलिए हम लोग बहुत धीरे धीरे उतर रहे थे। फिर हमें पूरे मंकीज़ दिखे हर जगह पे, मतलब वहाँ पे बहुत सारे मंकीज़ थे। मुझे पहले पता नहीं था कि वहाँ मंकीज़ भी होते हैं, मतलब होते तो ऑब्वियसली होंगे ही, पर मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि बड़े महादेव जी पे में नहीं मिले थे हम लोग को मंकीज़। तो हमें लगा हनुमान जी के दर्शन भी हो गए लगे हाथ। और हमें लगा सिर्फ 2 ही हैं, पर यहाँ पूरा खानदान बैठा हुआ था बंदरों का। और एक अंकल वहाँ पे खड़े थे, बोलते हैं
फ़ोन अंदर रख लो वरना ले जाएंगे। तो मैंने जल्दी से अपना फ़ोन अंदर रख लिया था। फिर हम लोग ऊपर गए और यहाँ से आए हैं हम लोग, और हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, इतनी खुशी हो रही थी। फिर हम लोगों को मंदिर दिखा, हमने पैर धोए बाहर ही। उसके बाद हम गेट पे गए और हमारा स्वागत किया इतनी प्यारी छोटी सी गाय ने। और अभी मेल था कि फ़ीमेल थी, आई डोंट नो, पर हम चले गए अंदर। और ये वाला मंदिर बहुत सुकून वाला था, मतलब यहाँ पे बहुत कम लोग थे और बहुत ही क्लीन, बहुत ग्रीन, और हमने आराम से दर्शन किए अपने। और ये वाला कुंड भी ऐसा, इसकी मान्यता भी यही है कि यहाँ से भी पानी कभी भी खाली नहीं होता। और दर्शन कर लीजिए महादेव जी के। और उसके बाद यहाँ तक हमने पैदल चल के आए, हमारे पैर बहुत दुखने लग गए थे क्योंकि कुछ पहना नहीं था। और बस यहीं पे फिर बैठे थोड़ी देर और फिर जाके बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई। यहाँ ऊपर रास्ता है। अब इतनी अच्छी जगह देख के मन तो करता ही है ना ऊपर जाने का। तो हम लोगों ने देखा, पहले तो वहाँ पे एक फैमिली अपने पिकनिक के लिए आई हुई थी, तो वो लोग खाना वाना बनाने की भी प्रिपरेशन कर रहे थे। तो हमने उनको डिस्टर्ब नहीं किया ज़्यादा और हम लोग ऊपर चले गए। ऊपर जाके इतना अच्छा व्यू था। और बस इसी व्यू के साथ मैं ये व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ और हम जा रहे हैं वापस घर। होप यू लाइक्ड इट, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और भी वीडियोस बनाती रहूँगी। बाय।